हेलो, पहले की तरह आप लोगों का स्वागत करता हूं। कुमार आनंद बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और प्रोनाउन की प्रैक्टिस क्लास नंबर 11 में, या यूं कहें कि एक्सरसाइज नंबर 11 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अब इसमें भी आपको 15 क्वेश्चन मिल ही रहे हैं, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि कुछ क्लासेस में आपको 15 क्वेश्चन का टारगेट दिया जा रहा है। अब एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को एज यूजुअल हम लोगों को स्टडी करना है और सही तरीके से स्टडी करना है और एक एक आंसर को क्लिक करना है सही तरीके से और कॉन्सेप्चुअल मेथड से। एक्सरसाइज 11 में करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू सेल्फ डिड दिस वर्क, हु डू यू वांट, नाइदर सुषमा नॉर इंदु वांटेड, the girls absented from the class, one should do his duty, I was not so rich as him, this is the boy who's all admire. Number 8, this is the girl whom marks are highest. Number 9, either of these roads led to the hospital. Number 10, yourself admitted the guilt. Number 11, you, he and I are in the wrong. Number 12, you are stronger than me. Number 13, it is me. 14, only you and him can do this. Number 15, if I were him I should help him. तो ये हम लोगों के 15 क्वेश्चंस के टारगेट हैं। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, यू सेल्फ डिड दिस वर्क, यू सेल्फ डिड दिस वर्क। अब यहां इस सेंटेंस में कहने का अर्थ यह बताया जा रहा है कि यू डिड दिस वर्क, यू डिड दिस वर्क बताया ये जाना चाहिए था और इसी बात को एम्फेसाइज करके बताया जा रहा है कि तुमने खुद इस काम को किया है। एक हुआ है कि तुमने इस काम को किया है या किया, और एक काम मतलब किया था, और एक आप एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं कि तुमने ही इस काम को किया था, मतलब तुम खुद। अब यहां देखते हैं, जब आप एम्फेसाइज करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो आपको जो है हम लोगों को एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करना पड़ता है। कौन सा प्रोनाउन? एम्फेटिक प्रोनाउन। तो हमें यह मालूम होना चाहिए, जैसे आई सब्जेक्ट रहेगा तो इनके लिए एम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ, वी है तो इनके लिए आवर सेल्व्स, यू है तो इनका एम्फेटिक प्रोनाउन दो बनता है, योर सेल्फ और बनेगा योर सेल्फ्स, तो बनता है। सेल्फ का यूज सिंगुलर के लिए जब आप एक लिसनर के बारे में बात करते हैं, और सेल्फ्स का यूज प्लूरल के लिए करते हैं जब मोर देन वन आप लिसनर्स की बात कर रहे होते हैं। तो यहां पर देखा जाएगा कि यू सेल्फ डिड दिस वर्क। अब क्लैरिटी तो है नहीं कि यहाँ का यूज सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो जब इस प्रकार के लिसनर में हम लोगों को क्लैरिटी नहीं दी जाती है तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, यू को सिंगुलर ही कंसीडर कीजिए, क्योंकि यू को प्लूरल करने के लिए ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, सम ऑफ यू, यू ऑल करके या वी ऑल करके हम लोग आते हैं, हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहाँ का यूज सिंगुलर मानने की वजह से सेल्फ तो होगा नहीं, इसके जगह पे आंसर हम लोगों को यूज करना पड़ेगा योर सेल्फ, योर सेल्फ। तो आंसर आप एम्फेटिक करके यदि सेंटेंस को बोलते हैं तो सेंटेंस का फॉर्मेट होगा यू योर सेल्फ डिड दिस वर्क, यू योर सेल्फ डिड दिस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हु डू यू वांट। अब यहां पे गौर करते हैं, इस सेंटेंस का यू वांट चाहता, ये जो वांट है वर्ब, इसका काम कौन करेगा? यू। तो ये यू इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सब्जेक्ट। हु डू यू वांट, यू वांट तुम चाहते हो, होते ओके, मतलब क्या चाहते हो, और इसी में पूछा गया तुम किसको चाहते हो। तो यहां जो वांट है इसका हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। यहां हमें ऑब्जेक्ट की नीड है। और ध्यान रखिएगा कि WH क्वेश्चन में जो रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, तो हु का यूज हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए करते हैं, और वहीं पर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो उसके लिए हु नहीं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हम लोग हुम का यूज करते हैं। इस बात को भी नोट कीजिए कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हमें सब्जेक्ट की नीड हो तो हु की तरफ जाते हैं पर्सन वाले में, और ऑब्जेक्ट की नीड हो तो हम लोग किसकी तरफ जाते हैं? हूं। और ये सिर्फ और सिर्फ लागू होता है पर्सन को लेकर, और किसी के सेंस में इसका यूज नहीं करने लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नाइदर सुषमा नॉर इंदु वांटेड। क्वेश्चन ये अधूरा है।
यदि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें एरर ही नहीं बनेगा। अब एरर बनाने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ जो वांटेड है यहाँ पर लिख दिया जाएगा आर। क्वेश्चन ये वास्तव में था, लिखने में गलती हो गई है। अब यहाँ देखते हैं कि नाइदर सुषमा नॉर इंदु वांटेड। अब पिछले क्लास में भी मैंने आपको समझाया था और यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूं कि आइदर और, नाइदर नॉर, ये कॉम्बिनेशन बनता है कंजंक्शन का, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब ऐसा कॉम्बिनेशन बने, ध्यान रखिएगा, तो यहां जो आता है बाद वाला जो सब्जेक्ट आता है और नॉर और बट ऑल्सो के बाद, तो इस सब्जेक्ट का टोन हाई रहता है। टोन क्या रहता है? हाई रहता है। या हम लोग कहें तो इस पे हम लोग इम्फेसाइज करने का यूज ज्यादा कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब इम्फेसाइज सब्जेक्ट दोनों बन सकता है, यहां पर और यहां पर भी, लेकिन इस अब सब्जेक्ट दोनों बन रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन का काम दिया जाता है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो इज डिपेंड, मतलब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है या किस पे टोन हाई है, कौन हाईलाइट ज्यादा हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा एक्टिव होने का काम कर रहा है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, तो ये वाला सब्जेक्ट आपका ज्यादा काम करता है। जिस वजह से हम लोग यही के अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब भी लगाते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव भी लगाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो नॉर के बाद सब्जेक्ट इंदु है, जिसके अकॉर्डिंग आर लगाना गलत है, यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज। तो आंसर बनता है नाइदर सुषमा नॉर इंदु इज वांटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द गर्ल्स अब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। अब यहां ध्यान रखते हैं, एब्सेंट ये एडजेक्टिव का काम कर जाए, ध्यान रखिएगा, जब ये एडजेक्टिव करता है तो इसको ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। एब्सेंट जब एडजेक्टिव का काम करे तो इसको ऑब्जेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं, जैसे आई वाज एब्सेंट, ही वाज एब्सेंट, सी इज एब्सेंट, ये सारे कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, यही एब्सेंट जब वर्ब का काम करने लगे तो इसके बाद एक आपको ऑब्जेक्ट देना जरूरी हो जाता है। एब्सेंट जब एडजेक्टिव बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम लोग कभी आप लोग बचपन में ट्रांसलेशन बनाए होंगे तो वह अनुपस्थित था, ही वाज एब्सेंट। ओके, तो ये इसमें हम लोग किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट की जरूरत होती ही नहीं है। लेकिन जब आप एब्सेंट का यूज, ध्यान रखिएगा, वर्ब की तरफ करते हैं, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म करने लगते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। तो यहां देखते हैं, द गर्ल्स एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास। अब यहाँ जो क्लास ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये तो फ्रॉम यानी प्रीपोजिशन का बना हुआ है, और एब्सेंट बना हुआ है वर्ब, और इस वर्ब का फिलहाल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो क्या देंगे? अलग से कुछ नहीं लेना है, सब्जेक्ट जो है, ओके। अब सब्जेक्ट हम लोगों का क्या है? गर्ल्स। अब गर्ल्स प्लुरल है, गर्ल्स क्या है? प्लुरल। प्लुरल के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, क्या चीज? दे। अब यहाँ पे हरसेल्फ मत यूज कर दीजिएगा कि गर्ल है सब्जेक्ट है तो हरसेल्फ यूज कर देंगे। हरसेल्फ सिंगुलर के लिए आता है, यहाँ गर्ल्स प्लुरल है तो इसके लिए दे चलता है प्रोनाउन, और दे का हम लोग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, देमसेल्व्स होता है। क्या होता है? देमसेल्फ। तो यहाँ बीच में आना चाहिए देमसेल्फ। द गर्ल एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द क्लास। नेक्स्ट आते हैं, वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे शुड मॉडल वर्ब है, जिसके बाद हम लोगों का एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वन सब्जेक्ट बना हुआ है। अब वन का सब्जेक्ट बनना कोई गलत नहीं है, गलती ये है कि वन जब सब्जेक्ट का काम करता है, वन जब सब्जेक्ट काम करे तो इसके लिए जो हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, वो होता है वंस। क्या होता है? वंस। तो यहाँ पर वन शुड डू हिज ड्यूटी नहीं, वन शुड डू यहाँ पर क्या होना चाहिए? वंस ड्यूटी होना चाहिए। ही रहता तो हिज करते, सी हर, यू योरसेल्फ करते, लेकिन यहाँ पर यू रहता तो योर करते, लेकिन वन के सब्जेक्ट होने की वजह से हम लोग किसका यूज करेंगे? वंस का यूज करेंगे, और किसी का नहीं। आगे आते हैं, आई वॉज नॉट सो रिच एज हिम। अब यहां कहा गया आई वॉज नॉट सो रिच एज इज। अब ये प्रोनाउन में कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट है कि कंपैरिजन जब आप किसी की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर बराबर वालों में किया जाता है। कंपेयर किस में किया जाता है? बराबर वालों हम लोग करते हैं। बराबर कहने का मतलब है सब्जेक्ट कंपैरिजन सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। अब यहां कहा है आई वाज नॉट सो रिच एज हिम, तो स्पीकर का जो ध्यान रखिएगा कंपैरिजन वो किसी अदर से किया जा रहा है, तो यहां पर हिम कट के क्या हो जाएगा? ही। तो कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान रखिएगा,
कि कंपैरिजन जब हम लोग करेंगे तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कंपैरिजन करते हैं और इसमें कोई चीज है नहीं, तो यहां पर ही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज द बॉय हुज ऑल एडमायर। अब यहां पर वर्ड यूज किया गया हुज, जो गलत है। हुज पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और इसका यूज आप नाउन के पहले करते हैं, यहां तो कोई नाउन दिख नहीं रहा है। अब यहां आते हैं, एडमायर वर्ब है और इस एडमायर का सब्जेक्ट कौन है? ऑल। अब ये ऑल एडमायर, जो सभी लोग हैं वो ऑल एडमायर किसको करते हैं? तो यहां एडमायर का वास्तव में चाहिए था ऑब्जेक्ट पर्सन वाला, यानी यहां से हुज कट के क्या हो जाएगा? तो दिस इज द बॉय whom all admire। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दिस इज द गर्ल whom marks are highest। अब ये मार्क्स किसका है? इसी गर्ल का है, यानी इस गर्ल का पोजीशन यहां पर गर्ल मार्क्स पे, तो यहां से हमें एक पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए था, whom कट के यहां क्या हो जाएगा? whose। तो दिस इज द गर्ल whose marks are highest। आगे आते हैं, आइदर ऑफ these roads lead to the hospital। अब यहां आइदर का यूज समझिए, आइदर का यूज हम लोग दो के लिए करते हैं और उसमें से सिलेक्ट किसी को करेंगे। आइदर इज यूज फॉर टू एंड वी हैव टू सिलेक्ट ओनली वन, और वो चाहे फर्स्ट वन हो या लास्ट वन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आइदर का यूज दो में से किसी एक के लिए करते थे। यहाँ दीज रोड्स का मतलब हो गया वहां पे दो रोड है जो हॉस्पिटल की ओर जाते हैं, लेकिन आइदर यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। अब आइदर सब्जेक्ट में कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगाएंगे? सिंगुलर। और LEAD लीड जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, ध्यान रखेगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल होता है, इसलिए इसमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या लगाना पड़ेगा? एस। तो आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द हॉस्पिटल। अब यहां पर है योर सेल्फ एडमिटेड द गर्ल। अब इतना याद रखिएगा कि योर सेल्फ, जितने भी सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं वो कभी सब्जेक्ट नहीं आते हैं, इसलिए नहीं सब्जेक्ट बनते हैं क्योंकि वह जो है एक इमेजिनेशन होते हैं। जैसे आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। जब हम लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। अब यहां पे जो माई सेल्फ है ये इमेजिन है, ये इमेजिनरी है कि मैंने अपने आप को आईने में देखा। तो आई तो रियल है, मैं रियल हूं, और वहां जो आईने में मेरा दिख रहा है रिफ्लेक्शन वो तो इमेजिनरी है, या तो वो रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन कभी काम कर सकता है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा रहा हूं कि मेरा रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा है। कभी पॉसिबल हो सकता है कि मैं वहां बैठा रहा हूं मेरा रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आपको सब्जेक्ट हमेशा ओरिजिनल देना पड़ता है, ना कि रिफ्लेक्शन देते हैं। तो यहां पर योर सेल्फ नहीं, ये कट के यहां पर क्या होगा? यू होगा। तो आंसर बनता है यू एडमिटेड द गिल्ट। आगे आते हैं, यू ही एंड आई आर इन द रॉन्ग। यू ही एंड आई आर इन द रॉन्ग। रॉन्ग कहने के लिए यहाँ कोई गलत, कोई क्राइम या कह सकते हैं कोई मिस्टेक कमिट किया गया है। और जब मिस्टेक कमिट होता है, ध्यान रखेगा, तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको समझाया था, जब आप किसी भी चीज में, यदि आप किसी गलत काम में या मिस्टेक में शामिल हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमैनिटी या मानवता का अर्थ या आपका मोरल बिहेवियर की बात यह कही जाएगी कि सबसे पहले गलती आप अपनी मानिए, दूसरों पर मत दबाव दीजिए उसने किया, पहले खुद मानो कि हाँ मैंने किया है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर यू ही एंड आई का फॉर्मेट नहीं बनेगा, यहाँ फॉर्मेट बनता है आई तब लिसनर और तब जाके क्या बनेगा? ही। तो आई यू एंड ही का फॉर्मेट बनेगा, आई यू एंड ही आर इन द रॉन्ग। अब आगे आते हैं, यू आर ए स्ट्रॉन्गर देन मी, कि यू जो है, तुम जो हो, यानी आप जो हैं, ये मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, आप मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो अभी मैंने कहा था कि कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के बीच होता है। स्पोकन में ज्यादातर लोग बोल देते हैं यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी, वो फ्लुएंसी थोड़ी सी कायम करती है कि लगता है सही बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ सही नहीं बोला जा रहा है, ये वास्तव में गलत बोला जा रहा है। आपकी फ्लुएंसी से मतलब नहीं कि आपका हार्ट बीट सेटिस्फैक्शन दे रहा है, सेटिस्फैक्शन ग्रामर तय करेगा, आप तय नहीं करेंगे। ग्रामर जिस बात से सेटिस्फाई होगा, ध्यान रखिएगा, उस बात से आपको भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो स्पोकन में पता नहीं लोग बोल देते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी बोलिए तो सही बोलिए, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? गलत हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी ना हो के यहाँ क्या करना पड़ेगा? आई का यूज करेंगे। क्लियर? क्योंकि कंपैरिजन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के बीच होगा। अब आते हैं इट इज मी। अब पिछले दिन भी आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि इट इज के बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं,
क्योंकि यहाँ इट जो है ध्यान रखेगा इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। अब इंट्रोड्यूस तो हमेशा ओरिजिनल को किया जाता है, इंट्रोड्यूस किसको करते हैं, ओरिजिनल, यानी कि जो सब्जेक्ट है। तो यहाँ से इट इज़ मी कट के हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इट इज़ आई का करते हैं। अब आगे आते हैं, ओनली यू एंड हिम कैन डू दिस। अब यहाँ पे कैन वर्ब है, अब कैन वर्ब तो कैन अपना क्या लेगा, सब्जेक्ट। तो जब वर्ब रहे ध्यान रखेगा और वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट देना पड़ता है, तो बीच में क्या होता है, कोई कंजंक्शन आ जाता है, कोई क्या आ जाता है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन से पहले भी हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, कंजंक्शन के बाद भी क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना गलत और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लिखना क्या होता है, टोटली गलत होता है। तो यहाँ पर ओनली यू एंड हिम, तो यू तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर जाता है, इसलिए तो चला गया, लेकिन यहाँ पर हिम नहीं हो सकता है, तो यहाँ से हिम कटेगा और यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, ही आएगा। तो आंसर क्रिएट होता है ओनली यू एंड ही, ओनली यू एंड ही कैन डू दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इफ आई वर हिम आई शुड हेल्प हिम, इफ आई वर हिम आई शुड हेल्प हिम। कहने का कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम लोग कहते हैं यदि मेरा कोई फ्रेंड यदि गलती कोई भी मान लेते मिस्टेक कर गया, तो उसको हम लोग इस बात के लिए कहते हैं कि तुम्हारे जगह पे यदि मैं होता तो मैं इस काम को नहीं करता, यानी कि तुम्हारे जगह पे यदि मैं होता तो मैं इस काम को नहीं करता, यानी कि जो काम तुमने रह के किया है सब्जेक्ट तौर पर, यदि वहाँ का सब्जेक्ट मैं होता, जो अभी फिलहाल हम लोग प्रेजेंट टाइम इमेजिन कर रहे हैं कि सपोज तुम्हारी जगह पे मैं होता, यानी मैंने वह काम किया होता, तो वह काम कौन करता, मैं, तो मैं गलती नहीं करता। कहने का सिचुएशन यहाँ सब्जेक्ट को बदला जा रहा है, किसको बदल रहे हैं, सब्जेक्ट को बदलने का काम करें। तो सब्जेक्ट बदलिएगा तो उसके जगह पर आप ऑब्जेक्ट तो लगा नहीं सकते, सब्जेक्ट की जगह यदि सब्जेक्ट को हटा रहे हैं तो सब्जेक्ट रखिए, और ऑब्जेक्ट हटा रहे हैं तो उसके जगह रिप्लेसमेंट तौर पर ऑब्जेक्ट रखिए। तो यहाँ जो कहा जा रहा है इफ आई वर हिम, तो यहाँ से हिम कट के क्या होगा, ही का यूज होगा। तो इफ आई वर ही आई शुड हेल्प हिम। तो ये हम लोगों के टोटल 15 क्वेश्चंस के प्रोनाउन के क्लास समाप्त होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11 समाप्त हुए। एक्सरसाइज नंबर 12 करना है, ध्यान रखेगा, और प्रैक्टिस पूरी तरीके से करना है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी होनी नहीं चाहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपने सेहत का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।